नमस्कार मेरे दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK प्रेरणा पर। मित्रों, गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई की कहानियों का संग्रह लेकर आपके सामने चल रहे हैं। तो मित्रों, आज हम गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की कहानी का दूसरा भाग यानी कि दूसरी कहानी लेकर के चलते हैं। तो मित्रों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल MK प्रेरणा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मित्रों, दूसरे दिन की कहानी प्रारंभ करते हैं। दूसरे दिन प्रातः होते ही गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई ने सोच आदि से निवृत्त हो चलने की तैयारी की। बुलाकी ने घोड़े पर जीन कस खुर्जी डाली तो गंगाराम ईश्वर का नाम ले घोड़े पर सवार होकर चल दिए। पीछे पीछे बुलाकी नाई चल दिया। उठते बैठते बातचीत करते हुए जा रहे थे कि शाम होने को आई। तब बुलाकी राम नाई बोला कि महाराज, मंजिल पूरी हो गई और थक भी गए हैं, अब तो ठहरना चाहिए। तब गंगाराम पटेल बोले, ये माधोपुर दिखता है, करीब ही कोई बाग होगा जिसमें ठहरेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों आगे को बढ़े। कुछ दूर फासले पर एक बड़ा सा बगीचा मिल गया। गंगाराम पटेल बुलाकी नाई दोनों बाग में पहुंचे। बुलाकी नाई ने घोड़े को थान लगाकर बिस्तर लगा दिया और बाग की हवा खाने लगा। तो क्या देखते हैं कि एक शिव जी का मंदिर बड़ा आलीशान बना रहा है। घंटों की झनकार हो रही है और उजाला फैल रहा है। ये देखकर गंगाराम पटेल ने बिस्तर पर खुर्जी में से 10 रुपए निकाले और बुलाकी नाई को दिए। दाम लेकर के वे बुलाकी राम फौरन बाजार को गया और एक बेचे से आटा, दाल, घी व दाना घास सहित राशन लेकर के चल दिया। वह चारों तरफ निगाह घुमाता हुआ किसी अजूबा चरित्र की फिराक में था। जब चौराहा निकल गया तो क्या देखता है कि एक पक्का चबूतरा बन रहा है। एक पग दूसरे चबूतरे पर गड़ी हुई है जिसके ऊपर शंख रखा हुआ है और वह अपने आप बज रहा है। यहाँ पर कोई स्त्री पुरुष नहीं है, ना कोई पंछी है। ऐसा अजूबा चरित्र देखकर बुलाकी झटपट सामान लेकर के आया और सामान को रखकर कहने लगा, महाराज, आज के देखे हुए चरित्र का आप जवाब दें। नहीं दे सकते। तब गंगाराम पटेल बोला, काहे को तू घोड़े को दाना, घास और सब कुछ डाले बिना ही उतावला हो रहा है। तब गंगाराम पटेल कहने लगे, थोड़ा धीरज तो रख, चौका बर्तन साफ कर, मैं भोजन बना लूं। जब भोजन करके फुर्सत हो जाएगी तब तू कहना, तब मैं जवाब दूंगा। बुलाकी नाई सब काम कर हुआ और गंगाराम ने भी भोजन बना लिया तो दोनों भोजन करने लगे। तब गंगाराम पटेल लेट गए और बुलाकी ने तबेदार हुक्का भरकर पटेल को दिया और पैर दबाने लगा। तब गंगाराम पटेल कहने लगे कि है बुलाकी नाई, तूने जो आज अजूबा देखा उसके बारे में सुन, मैं जवाब दूंगा। बुलाकी नाई कहने लगा कि महाराज, जब मैं बाजार से लौट रहा था तो क्या देखता हूँ कि एक पक्का चबूतरा बन रहा है और उस पर एक लोहे का पाइप लगा है जिस पर शंख रखा हुआ है और बज रहा है। यहाँ ना कोई पशु, ना पंछी, ना इंसान है, तो वह कैसे बज रहा है। गंगाराम पटेल कहने लगा, हे बुलाकी नाई सुन, माधोपुर में नत्थूराम नाम का एक गडरिया रहता था। ईश्वर की कृपा से उसके संतान भी थी और धन भी था। नत्थूराम की 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। नत्थूराम के बड़े लड़के का नाम पंचम था। वह पढ़ा लिखा भी था। पंचम की शादी रामचंद्र की लड़की के साथ हुई थी। पंचम जब अपनी पत्नी को विदा कराने गया, अपने दोस्त पन्ना लाल को साथ ले गया। जब विजयगढ़ में पहुंचा तो रामचंद्र ने बड़ी खातिर की। जब रात का वक्त हुआ तो पंचम के लिए अंटिया पर पलंग बिछाया गया और पंचम बड़े आराम के साथ पलंग पर लेट गया। वह लेटा लेटा हुक्का पी रहा था कि उसकी स्त्री
धनवती कहने लगी, हे प्रियतम, तुम थक गए होगे, लाओ पैर दबा दूं। तब पंचम कहने लगा कि तुम सब काम से निवृत्त होकर के आई हो या फिर अभी चली जाओगी। वह औरत बड़ी अयास थी, पति को इतना प्रेम भाव दिखाई कि पतिव्रता नारी हो, लेकिन पंचम भी होशियार था। जब रात के 11 बज गए तब वह स्त्री चौमुख भेज दिलवाकर जोड़कर थाल को सजा और श्रृंगार कर भटियारे की मड़ी को चल दी। जब वे भटियारे के पास पहुंची तो भटियारा कहने लगा, तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? तू लुच्ची बदमाश है, हट जा रंडी यहाँ से। तब वह स्त्री कहने लगी कि मेरा पति आया हुआ है, मैं तो भोजन करके सुबह से तैयार थी, लेकिन वह आ गया तब मैं क्या करती? मैं पति सेवा में मन लगा रही थी ताकि किसी को शक न हो। इतना कहकर धनवती अपने मकान पर वापस आ गई और आकर के इस फिराक में घूमने लगी कि पति का शीश काटकर भटियारे के पास ले जाऊं। इतने में ही पंचम सोते हुए ख्वाब में कहने लगा कि पन्ना लाल दौड़ना, चोरों ने मुझे घेर लिया। ये आवाज सुनते ही सारे घर के लोग पन्ना लाल समेत जाग गए। होशियार, हम आते हैं। सबके सब अंटे पर चढ़ गए और पंचम से कहा कि क्या बात है? तब पंचम ने कहा, जरा तसल्ली करो, मैं बताता हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं सोता था या जागता था, मुझे चोरों ने भी घेरा और एक औरत तलवार के साथ घूम रही है मेरा सिर काटने के लिए। बस और ज्यादा नहीं बता सकता, मेरा शरीर थर थर कांपता है। तब पन्ना लाल ने कहा कि आओ मेरे पास लेटो। तब उसने पूछा कि इतने घबराए हुए क्यों हो? पंचम सुन, अपने यार के पास ही सो जा। पन्ना लाल बाहर चबूतरे पर दास दासियों के बीच सो गया। अब तो मजे के साथ सो गए, धनवती की घात ना लगी। उधर भटियारा इंतजार करता रहा। जब वे रात व्यतीत हुई और सवेरा हुआ, सब अपने अपने काम में जुट गए। पंचम और पन्ना लाल को रामचंद्र ने दूसरे दिन रोक लिया और कहा कि कुंवर साहब, 3 साल के बाद आए हो, 4-6 रोज ठहरो। इतनी बात सुनकर दोनों ठहर गए। रात के वक्त में सोने के लिए पंचम जब चला तो तड़ाके के साथ छींक आई। पन्ना लाल ने चितर सारी को ना जाने दिया और अपने ही पास सुला लिया। जब रात के 12 बजे का वक्त हुआ तो उसकी स्त्री श्रृंगार कर चौमुख दिवाला जोड़ भटियारे के यहाँ जाने लगी। उधर पन्ना लाल पीछे पीछे चल दिया। धनवंतरी भटियारे की मड़ी के पास चुपचाप बैठ गई। तब भटियारा कहने लगा, मैंने सारी रात तेरा इंतजार किया, तेरी याद में मुझे नींद नहीं आई। तब धनवंती बोली, फिक्र काहे कर रहे हो? मेरी घात नहीं लगी। सब सोते से जाग पड़े, अब रात यूं ही बीत गई। मैं सारी रात इसी फिक्र में रही कि पति का शीश काट कर अपनी दिलबर के पास ले आऊं। अच्छा, आज मौका मिलेगा, नाराज ना होना, मुझको क्या बड़ी बात है। इतना कह दोनों जने आराम करने लगे। कुछ देर और यूं भी गुफ्तगू हुई। फिर धनवंतरी उस मड़ी को छोड़ करके 4 बजे के वक्त चल दी। उसके पीछे पीछे पन्ना लाल भी चल दिया और धनवंतरी से आगे पहुंचकर पंचम के पास सो गया। धनवंतरी अपने मकान पर चली गई। रात गुजर कर सवेरा हुआ। तीसरे दिन का जिक्र है कि जब पंचम व पन्ना लाल चलने को तैयार हुए, तब धनवंतरी ने अपनी सगी सहेलियों से कहा, बस बहनों, आज अपने जीजा को ना जाने दो तो अच्छा है। तब सब सहेलियों ने पंचम व पन्ना लाल को जाने ना दिया। दोपहर के बाद उसकी स्त्री ने अपनी माँ से कहा, ला मैं भोजन बना लूं। धनवंतरी अपने यार गुजरे से पहले ही जहर लेकर के आई थी। उसने खीर में जहर मिला दिया। सिर्फ 2 थाली में भोजन रखा। जब पन्ना लाल पंचम भोजन को चले तो सबने कान फड़फड़ाए। उन थालियों का पन्ना लाल को शक हुआ। उसने कुछ खीर लेकर के स्वान को डाली तो स्वान मर गया। पंचम और पन्ना लाल ने खीर ना खाई, सिर्फ दोनों रोटी खा करके चले आए। पन्ना लाल पंचम से कहने लगा
हाँ मालूम पड़ा कि खीर में जहर था। इतना कह करके दोनों लेट गए। जब रात का वक्त हुआ तो धनवती रोजाना की तरह थाल सजा चौमुख दिवाला जोड़ उस कुजड़े से मिलने मड़ी की ओर चल दी। पन्नालाल बड़ा होशियार था। धनवती से पहले साधु का भेष रखकर मड़ी में अलग धुनी लगाकर रास्ते में बैठ गया। उधर से धनवती घूमती हुई गई। रास्ते में साधु देख बोली, कौन है? पन्नालाल कहने लगा, हम महात्मा हैं, सुबह होते रम जाएंगे। धनवंतरी बोली, महाराज कहाँ के रहने वाले हो, क्या जानते हो? साधु बोला, हम काशी के रहने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं। धनवती बोली, अच्छा बताओ मेरा पति कब तक मरेगा? साधु बोला, तेरा पति तुझे तकलीफ देता है, जो चाहती है कि मर जाए। धनवती बोली, मुझको मारता और तंग रखता है। साधु बोला, ये बात नहीं है, ठीक ठीक बता। धनवती बोली, और कोई बात नहीं है। एक है साधु को कुंजड़ा की मड़ी में ले गई और कहने लगी, महाराज कोई एक ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा पति मर जाए। तब साधु बोला, मेरे हाथ पर कुछ रख, तब पीछे बताऊंगा। धनवती ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और उस साधु को हाथ पर रख दी। तब साधु कहने लगा, ये हवा तो चंद रोज की है, पीछे पछताएगी। ऐसा यतन मत पूछ, स्त्री के जन्म की पार लगाने वाला पति है, पति के बिना संसार में कोई नहीं पूछता। तब कुजड़ा क्रुद्ध होकर के बोला, चलो जी चलो, बाहर निकलो, ऐसी बातें यहाँ ना बनाओ। तब साधु कहने लगा, ये लो मेरी धूनी रख लो, जिसको दूध में पिला देना, पीते ही तेरा पति खत्म हो जाएगा। इतना कह साधु रवाना हो गया और कुजड़ा धनवती से कहने लगा, सिर काट कर ले आई। तब धनवती बोली, मौका नहीं मिला, मैंने खीर में जहर मिलाया। पति के साथ पन्ना बड़ा चालाक है, भोजन रख करके आई तो सम्मुख छींक हुई, उसने फौरन खीर कुत्ते को डाली, वह मर गया। अब मैं क्या करूं बताओ? तो कुजड़ा कहने लगा, अच्छा तो मैं मारूंगा, कल तेरे मकान पर तेरे साथ चलूंगा। इतना कहकर ऐसा आराम करने लगे। साधु पन्नालाल अपने पलंग पर आकर सो गया। रात के 4 बजे धनवती अपने मकान पर चली आई। सवेरा होने पर अपनी माँ से कहने लगी कि आज और रखना, कल मेरी विदाई कर देना। माँ बोली, अच्छा तुझे कल भेज दूंगी। इधर पन्नालाल ने पंचम से जाकर के कहा, तुम्हारी स्त्री एक कुजड़े से फंस रही है, मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ, देखो मैं कल तुमको सारा चरित्र दिखाऊंगा। उधर धनवती ने पन्नालाल महात्मा की दी राख एक लोटे में डालकर तैयार कर ली, जिससे कि पति मर जाए। दोपहर के समय भोजन करने को जब आए, धनवती ने भोजन परोस दिया और दोनों ने भोजन किया और बैठक में लेट गए। पन्नालाल ने कहा, अब दोस्त तुम तैयार हो जाओ और कहो कि जब से लोटे का जल पिया है तभी से दर्द शुरू हो गया है। पन्नालाल कहने लगा कि मुझे जब से जल पिया है तब से दर्द हो रहा है। रामचंद्र ने फौरन हकीम को बुलाया। नब्ज देकर हकीम ने कहा, इनको कोई बीमारी नहीं है। तब पंचम कहने लगा कि हकीम जी पेट में दर्द होता है। हकीम ने दर्द की दवा दी, लेते ही चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मुझको किसी तरह का मेरे मकान पहुंचा दो। तब रामचंद्र कहने लगे कि कुंवर साहब ठीक होने पर तुमको भेज दूंगा। धनवती मन में बहुत खुश थी कि थोड़ी देर में पति खत्म हो जाएगा। 1 घंटा जब ये हालत देखी तब पन्ना कहने लगा कि भेज दो, कोई सवारी का इंतजाम कर दो, बिराना लड़का है, ऊंच नीच की बात हुई तब क्या जवाब देंगे। तब रामचंद्र ने अपना रथ जुड़वा कर दोनों को रवाना कर दिया। कुछ दूर रथ निकल गया तो पन्ना कहने लगा, अब रथवन तुम रथ को वापस ले जाओ, वह जो निगला दिखता है वह हमारे बहनोई हैं, वहां इलाज कराएंगे, अच्छा होने पर घर को चले जाएंगे। रथ वन को 2 रुपए दे वापस कर दिया और कह देना कि हम घर पर उतर गए, बीमारी ज्यादा बढ़ गई है, कल शाम को कहना। रथवान अपने घर को वापस गया। उधर दोनों ने एक बैन बाजार से मोल लिया और
सिंदूर का टीका अपने माथे पर लगा लिया, कोड़ा हाथ में ले टोपी सिर पर लगाए, एक मोटा थाल हाथ में ले लिया। उस गुजरा मड़ी के रास्ते में बेन को बजाना शुरू कर दिया और एक छिपी हुई तलवार साथ ले आए। उधर से धनवती चौमुख लिबाड़ा जोड़कर चल दी। रास्ते में घोपा बैठे मिल गए और धनवती कहने लगी कि रास्ते में कौन बैठा है। तब भोपा पन्नालाल बोला, इस भिखारी भोपा है, 12 वर्ष के लिए घर छोड़ दिया है। तब धनवती कहने लगी कि तुम जानते भी हो। पन्नालाल बोला, हाँ जानते हैं, पूछो वही बताएंगे। तो धनवती बोली, मेरा पति बीमार घर के गया है, कब तक मरेगा। तब भोपा बोला, वह तो 5-6 बजे करीब मर गया। किसी महात्मा के ने धूनी की राख पानी में मिलाई थी, वह जाते जाते खत्म हो गया। बुला की नाई धनवती खुशी खुशी कूजड़ा के पास गई और ऐसा आराम कर दोनों सो गए। उधर पन्ना और पंचम मणि में गए तो दोनों को सोता देख पंचम ने कूजड़ा का शीश काटकर उसी जगह बेन बजाने लगे। तो धनवती की जैसी आंख खुली तो कूजड़ा का सिर अलग कटा हुआ पड़ा था। उसे देख मन ही मन में बहुत रोई और कम्बल में कूजड़े को गठरी की तरह सिर को रख लिया, गंगा जी में बहा दिया और अपने घर को आ गई। उधर पंचम और पन्नालाल भी अपने घर वापस आ गए। कुछ दिनों बाद पंचम के माँ बाप दोनों मर गए। पंचम ने बड़ी धूमधाम से कर्ज लिया और चंद दिन बाद पंचम का यार पन्नालाल भी मर गया। सोहे बुलाकी 1 साल बाद धनवती को विदा करा के लाया। उसने कुछ न कहा। कुछ दिन गुजरे, पंचम के एक लड़का पैदा हुआ। बच्चा भी बहुत खूबसूरत था। पंचम पंडित जी के पास गया और पंडित जी से जाकर के कहा, महाराज देखना कि बच्चा कैसी घड़ी में पैदा हुआ है। 9 बजे पैदा हुआ है। पंडित जी ने पत्रा खोल करके देखा और कहा कि शुभ घड़ी में लड़का पैदा हुआ है, बड़ा बलवान होगा। पंचम ने बड़े जोर जोर से उसका इंट्रोडक्शन किया और लड़के का नाम शेर सिंह रख गया। जब लड़का 18 साल का हो गया और विवाह के योग्य हुआ तो एक रड़िया गड़रिया की लड़की से शादी पक्की हो गई। शेर सिंह का विवाह धूमधाम के साथ हो गया। जब शेर सिंह की दुल्हन आई और अपने माँ बाप के यहाँ से मतना डाल लाई और बांटने में जो कुछ भी बचा वह पंचम ने अपनी स्त्री धनवती को दे करके कहा, हे प्राण प्यारी, इस डला को अंदर रख दे। तो धनवती याद जाने लगी, हे प्राणपति, मुझसे नहीं उठ सकता। तब पंचम बोला कि उठा तो सही, कुछ अधिक वजन नहीं है। धनवंतरी ने उस डाल को उठाया और ना डांटा। तब पंचम कहने लगा, इसमें उस कूजड़े के वजन से भी ज्यादा वजन है क्या, जिसमें 2.5 मन चर्बी थी, उसे तो तूने सिर पर रख लिया था, गंगा जी में बहा आई थी। सोहे बुला के नाई ऐसा वचन सुनकर पंचम की औरत धनवटी खुटी से तलवार उतारकर अपने पति पंचम का सिर काटने को दौड़ी। पंचम घर से भागा और वह नंगी तलवार लेकर के पीछे भागती हुई चली गई। इस तरह पीछा करते करते कई रोज बीते। पंचम को एक साधु धूनी लगाए नेत्र बंद किए तपस्या करता हुआ मिला। सुहे बुला के नाई पंचम घबरा गया। साधु की गुफा में अर्रा पड़ा और गुफा की सील बंद हो गई। तब धनपति गुफा के चारों ओर घूम घूम कर कुछ पेश न आया तो अपने घर को चली आई। बुला के नाई उस गुफा के ऊपर है। पक्का चबूतरा जो बना हुआ था वह साधु ने बनाया और उसी का शंख था। एक पैर ऊपर से गुफा को लगा था। जब पंचम को अपनी औरत का भय लगता है कि कहीं दरवाजा खोल कर आ गई तो जान से मार देगी, तब वह पंप से मुंह लगाकर डर के मारे रोता है, जिससे वह शंख बजता है। यही उस बजते हुए शंख का रहस्य है। अब तेरे सवाल का जवाब तुझे मिल गया हो तो आराम से सो जा, कल सुबह निकलना है। इतना कह करके गंगाराम पटेल और बुला की नाई आराम से सो गया। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल MK पढ़ा पर हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मित्रों, मिलते हैं आगे किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।